ओम शांति। आज के भोग का वरदान है सदा साधना के आकर्षण में रहे, सदा साधना के आकर्षण में रहे, हर कर्म से बाप दादा को अपनी ओर आकर्षित करने वाले, हर कर्म से बाप दादा को अपनी ओर आकर्षित करने वाले गुणों और शक्तियों की मूर्ति भव, गुणों और शक्तियों की मूर्ति भव। सदा साधना के आकर्षण में रहे, हर कर्म से बाप दादा को अपनी ओर आकर्षित करने वाले गुणों और शक्तियों की मूर्ति है। जी आई नहीं आ सभी। हाँ जी, थर्सडे के बाद बोला था शुक्रवार को। वो आज देवी होगी ना। ओम शांति। 13/2/25 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। बाप
याद करना। जितना जितना बाप को यथार्थ परिचय के आधार पर हम याद की स्मृति में ओके रहेंगे, जितना जितना बाप को हम यथार्थ परिचय के आधार पर यथार्थ स्मृति में ओके रहेंगे, उतना उतना बाप का स्वरूप बनते चले जाएंगे, उतना उतना बाप का स्वरूप बनते चले जाएंगे। कहाँ तक लिखा जी? यही मुख्य बात है। आज गुड़िया नहीं आई। यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। बाप को यथार्थ रीति से याद कर बाप का स्वरूप बन, फिर अपने स्वरूप से बाप का परिचय दूसरों को देना है। बाप को यथार्थ रीति से याद कर बाप का स्वरूप बन, फिर अपने स्वरूप से बाप का परिचय देना है। कहाँ तक लिखा जी? प्रश्न है, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है तुम सब कि तुम सब आत्मा हो। कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। पवित्र बनने का स्तंभ है आत्मिक स्मृति। पवित्र बनने का स्तंभ है आत्मिक स्मृति। जी कहाँ तक लिखा? बन जाएगी। हाँ जी, पावन बन जाएंगे। पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है सारे यूनिवर्स का जो बाप है वह एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने।
वही रचना और रचना की नॉलेज देते हैं। वही रचना और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। इसलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। ओम शांति। भगवानुवाच। अब यह तो रूहानी बच्चे समझते हैं कि भगवान कौन है। भारत में कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं, कहते भी हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। जितना जितना देह के संबंधों का अट्रैक्शन समाप्त होता जाएगा, उतना उतना देही बाप का परिचय क्लियर होता चला जाएगा। जितना जितना देह के अट्रैक्शन समाप्त होते चले जाएंगे, उतना उतना देही बाप का यथार्थ परिचय क्लियर होता चला जाएगा। जी कहाँ थे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। तीसरी लाइन। बल यहाँ रहते हैं, परंतु यथार्थ रीति से नहीं जानते। यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना यह बड़ी मुश्किलात है। बल बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ मुझे निरंतर बाप को याद करना है। बुद्धि में यह युक्ति रहती है, मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ, हमारा बाबा भी बिल्कुल छोटा है। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम भी नहीं लेते हैं, दुख में ही याद करते हैं। हे भगवान, अब भगवान कौन है यह तो कोई मनुष्य समझते नहीं। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं, इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब क्या नाम रखें जो मनुष्य झट समझ जाए? एक लाइन छोड़ के आपने जी बोलो। इसमें भी समझते नहीं है कि उससे ऊपर वाली लाइन पढ़ो जो भी आप पढ़ रहे थे नहीं क्या है ये रूहानी। आप चाहिए से पढ़ो। चाहिए नाम भी लिखा नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे भी समझते नहीं कि यह रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अब क्या नाम रखें जो मनुष्य झट समझ जाएं? कैसे मनुष्यों को समझाएं कि यह यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकलता है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, उसका नाम रखा है यूनिवर्सिटी, जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते हैं। यूनिवर्स के
यूनिवर्स के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। अब वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं, उनकी यह एक ही यूनिवर्सिटी है, एम ऑब्जेक्ट भी एक ही है। बाप ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते हैं, योग सिखाते हैं। यह तो सब धर्म वालों के लिए है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, सारे यूनिवर्स का बाप है, इनकॉर्पोरियल गॉडफादर। तो क्यों ना इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉडफादर रखें। ख्याल किया जाता है ना, मनुष्य ऐसे हैं जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते। रस्ता को जाने तो रचना को भी जाने, रस्ता द्वारा ही रचना को जाना जा सकता है। बाप बच्चों को सब कुछ समझा दे। आज रहने थे, कल करा दी। आपके पीछे तो आए नहीं। आई नहीं ना, आज ही आया ऑफिस। बोला था ना डेली आना। रचता को जाने तो रचना को भी जाने, रचता द्वारा ही रचना को जाना जा सकता है। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे और कोई भी जानते नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए तो बाप कहते हैं तुमको पहले यह रास्ता और रचना की नॉलेज नहीं थी, अभी रास्ता में समझाया है। बाप कहते हैं मुझे सब पुकारते भी हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख अशांति है, उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। वह कौन है भगवान, वह कैसे दुख हर कर सुख देते हैं, यह कोई नहीं जानते। तो ऐसा क्लियर कर लिखें जो मनुष्य समझे। निराकार गॉडफादर ही यह नॉलेज देते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप समझाते हैं मनुष्य सभी है पत्थर बुद्धि, अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स ले, जो 50 से अधिक मार्क्स ले। देह तथा देह के संबंधों की याद में रहने वाले पत्थर बुद्धि, बाप की याद में रहने वाले पारस बुद्धि। देह तथा देह की दुनिया की याद में रहने वाले पत्थर बुद्धि और बाप की याद में रहने वाले पारस बुद्धि।
पास बुद्धि नहीं, यह भी कोई समझते नहीं कि राम को वान क्यों दिखाए हैं, श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिखाया है। उसने सबको मारा और राम को वान दिखाए, एक खास मैगजीन निकलती है। सामने होके बैठे के छुप के बैठे। कल क्लास मिल गई थी आपको लास्ट में, और आपको यहाँ रोक भी रहे हैं, 7:30 तक का टाइम है, 7:15 आप यहाँ से जा रहे हो। मैं रिक्शा कर चुका था। तो रिक्शा से कोई गलत कर ली तो रिक्शा छोड़ दो। यहाँ तक तो पहुँच गया था मैं, गली तक, मन एकदम। और मन गलत रास्ते चल रहा है तो उसे रोकना तो मेरा काम है। जी कहाँ थे? सुदर्शन चक्र दिखाया है कि उसने सबको मारा और राम को वान दिखाए हैं। एक खास मैगजीन निकलती है जिसमें दिखाया है श्री कृष्ण कैसे सुदर्शन चक्र से अक्रासुर बक्रासुर आदि को मारते हैं। दोनों को हिंसक बना दिया है और फिर डबल हिंसक बना दिया है। कहते हैं उन्हों को भी बच्चे पैदा हुए ना, अरे वह है ही निर्विकारी देवी देवता, वहाँ रावण राज्य है ही नहीं। इस समय रावण संप्रदाय कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? वह है ही निर्विकारी दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ऐसा अच्छी रीति समझाना है जो मनुष्य समझे। इनके पास पूरा ज्ञान है, थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा यह ब्राह्मण कुल का है। कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे यह ब्राह्मण कुल का है नहीं। आते तो अनेक प्रकार के हैं ना। तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉडफादर लिख कर देखो क्या होता है। विचार सागर मंथन कर अक्षर मिलाने होते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए लिखने की जो मनुष्य समझे। यहाँ यह नॉलेज गॉडफादर समझाते हैं अथवा राजयोग सिखलाते हैं। यह अक्षर भी कॉमन है। जीवन मुक्ति, ड्यूटी, सॉवरेंटी, इन सेकंड ऐसे ऐसे अक्षर हों जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। मन मना भव का अर्थ है बापर वर्षे को याद करो। तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी। अब वह तो सुदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं, श्री कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। अब उनको 4 भुजाएं हो कैसे सकती? आत्मिक समृद्धि में रहने वाले बच्चे ही ब्राह्मण जन्म के नियमों कायदों को पूरा कर सकते। आत्मिक समृद्धि में रहने वाले बच्चे ही ब्राह्मण जीवन के नियमों कायदों को पूरा कर सकते हैं। जी कहाँ थे? कैसे शक्ति आज इतना अच्छी रीति समझाते हैं। हाँ जी, कैसे शक्ति
बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि पार्श बुद्धि बनना है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पार्श बुद्धि कहेंगे न, वह पार्श दुनिया, यह पत्थरों की दुनिया। तुमको यह नॉलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। तुम अपना राज्य श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हो। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं कि राजा महाराजा कैसे बन सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान बढ़ जाता है। औरों को समझाने के लिए गोले पर समझाना भी बड़ा सहज है। इस समय जनसंख्या देखो कितनी है। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। संगम तो है ना, ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना। ब्राह्मणों का युग ही छोटा है। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं, फिर वृद्धि को पाते हैं तो झोली होती है ना। तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा। जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचना और रचना की नॉलेज सहजी बैठ जाएगी। उनकी शक्ल से भी मालूम पड़ जाता है कि यह हमारे कुल का है या नहीं। अगर नहीं होगा तो दवाई की तरह सुनेगा। जो समझू होगा वह ध्यान से सुनेगा। दवाई अर्थात दवाई कैसे बोलने में जी? डिम्पल दवाई ऊपर ऊपर से ही सुनना। सोया सुआ सुनेगा, आंखें बंद करके सुनेगा, अलबेलेपन में सुनेगा। जी कहते जो समझू होगा वह ध्यान से सुनेगा। एक बार किसको पूरा तीर लगा तो फिर आते रहेंगे, कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आप ही आकर पूरा समझकर चला जाएगा। चित्रों से तो कोई भी समझ सकते हैं। यह तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं। कोई न पूछते भी आप पे ही समझते रहेंगे। कोई तो बहुत पूछते रहेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। फिर समझाना होता है, हंगामा तो करना नहीं है। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते हैं। अब वे रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम जानते हो। कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना चुप्पू करना है। ऐसे बोलते तबीयत खराब होती है तो कहते हैं रक्षा करो। बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने। वह धंधा तुम भी सीखो। बाप 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं तो और ही जोर से वह सामना करेंगे। विकार का तूफान
विकार का तूफान बहुत जोर से आता है। बाप तो कहते हैं बाप का बनने से ही यह सब बीमारियां उथल खाएंगी, तूफान जोर से आएंगे। पूरी बॉक्सिंग है, अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं। कहते हैं न चाहते भी कुदृष्टि हो जाती है। रजिस्टर खराब हो जाएगा। कुदृष्टि वाले से बात नहीं करनी चाहिए। जो समर्पण बुद्धि बच्चे होंगे वे ही दूसरों को आप समान बनाने की मेहनत करेंगे। जो समर्पण बुद्धि बच्चे होंगे वो ही दूसरों को आप समान बनाने की मेहनत करेंगे। जी कहते जाएगा, कुदृष्टि वाले से बात नहीं करनी चाहिए। कुदृष्टि वाले से बात नहीं करनी चाहिए। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर हैं। नाम लेने से और ही ट्रेटर बन जाएंगे। अपनी सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार नाक से पकड़ लेता है, माया छोड़ती नहीं। कुकर्म कुदृष्टि कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो पड़ती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। यह गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं, यह तो पढ़ाई है। किताब गीता तो यह है नहीं, बाप पढ़ाते हैं। किताब थोड़ा ही हाथ में उठाते हैं। फिर यह गीता नाम कहाँ से आया? यह सब धर्मशास्त्र बनते ही बाद में हैं। कितने अनेक मठ पंथ हैं, सबके अपने अपने शास्त्र हैं। टाल डाल जो भी हैं, छोटे छोटे मठ पंथ, उनके भी शास्त्र आदि अपने अपने हैं। तो वह हो गए सब बाल बच्चे, उनसे तो मुक्ति मिल न सके। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है। गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले होंगे तो यह नॉलेज बाप ही आकर के देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि हाथ में थोड़ा ही है। मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ, तुमको भी नहीं पढ़ाते हैं। वह सीखते हैं, सिखलाते हैं। यह शास्त्रों की बात नहीं, बाप है ही नॉलेजफुल। हम तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार बतलाते हैं। मुख्य है ही 4 धर्मों के 4 धर्मशास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है क्या? कितनी समझने की बातें हैं। यह सब बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। मनुष्य सब पत्थर बुद्धि है, तब तो इतने कंगाल बने हैं।
देवताएं थे। गोल्डन एज में वहाँ सोने के महल बनते हैं, सोने की खानियाँ थी। अभी तो सच्चा सोना है नहीं, सारी कहानी भारत पर ही है। तुम देवी देवता पार्स बुद्धि थे, विश्व पर राज्य करते थे। अभी समृद्धि आई है, हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर नरक के मालिक बने हैं, अब फिर पार्स बुद्धि बनते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो फिर औरों को समझाना है। ड्रामानुसार पाठ चलता रहता है, जो टाइम पास होता है सो एक्यूरेट, फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। जिन बच्चों को नशा है कि स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। बाप आते भी हैं बच्चों को पुरुषार्थ कराने प्रारब्ध के लिए, यह भी तुम जानते हो। दुनिया में थोड़ा ही कोई जानते हैं, हेवन का मालिक बनाने भगवान पुरुषार्थ कराते हैं, तो खुशी होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ लाइट का अभ्यास करने वाले बच्चे नेचुरल साइलेंस में रहते हैं। पॉइंट ऑफ लाइट का अभ्यास करने वाले बच्चे नेचुरल साइलेंस में रहते हैं। जी कहाँ थे? पुरुषार्थ कराते हैं तो खुशी होनी चाहिए। नीचे शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से ही मुरझाइश आती है, बाप पर वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। हर एक की सर्विस से समझा जाता है। बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना, सपूत बच्चों से खुशबू आती है, कपूत से बदबू आती है। बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने के लिए दिल होगी, अग को कौन उठाएंगे? बाप को यथार्थ रीति याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा सदनबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन न निकले, कुदृष्टि कुचलन कुकर्म न हो जाए। कुदृष्टि कुचलन कुकर्म न हो जाए।
दूसरा है फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद में रहे सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। वरदान लेंगे सभी। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा चैलेंज प्रैक्टिकल की द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। डिटेल है, आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन है पवित्रता की क्षमा, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना। एक सरल संबंध, संपर्क में आपस में एकता, अनेक संस्कार होते अनेकता में एकता और दृढ़ता, यही सफलता का साधन है। कभी कभी एकता हिल जाती है, यह करे तो मैं करूं नहीं आपका स्लोगन है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं। वाणी का सार है मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। ओम शांति। और कोई सूचना जी? अब देख लो 10-15 मिनट बाद में अटेंड करना हो तो। वो कह रहे नवीन नगर 7 से याद योग। क्या कह रहे? रोज का जाएगी, मतलब 32 दिन तक 32 दिन तक। कल दीदी ने बोला था 40 दिन
40 दिन में 6 से लेकर 7 बजे तक शाम के लिए डॉक्टर 8 दिन बीत चुके हैं। 8 दिन तक मैसेज में तो भाई 40 दिन का लिखा हुआ चलो वो तो 40 दिन में 8 दिन जा चुके। जा चुके हो हैं? 8 दिन खत्म हो गए हैं। कल से शुरू हुआ हो। पहले से नहीं, पहले से शुरू हुआ है। फिर मैसेज कल आया। कोई बात चलेगी मैसेज आगे जाके मैसेज तक कल आया। और मधुबन से भी 6 से लेकर 7 बजे तक का नवीन नगर में योग रहेगा। वाइट ड्रेस में जाना है और टाइम से पहुंचना है। ओम शांति। और कोई सूचना जी? कल कौन गया? 6-7 गया कोई? कल कोई किया कल गया था जी कोई? सोनू सबको लेके जाना तुम्हें। ओम शांति। सुनो दीदी के लिए। अपनी भावना बाहर को ले जाओ ना, ज्वाइंट बंदी फिर रही उधर भी वो बटन भी हमारी दीदी बना का करो आप। अपनी भावना दान को भी कहा करो ना, उसे कहीं करते हैं। ओम शांति। कहा था मैंने हाँ हेड बंदी फिर दी अच्छा जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। कशिश पॉइंट निकाल दे। स्टीवल का पॉइंट है इसका वो। कशिश मोबाइल खो गया, गीत निकाल ले। मोबाइल खो दिया था। मैं शाम को यहाँ आऊँगा। मैं सोनू गीत हाँ यहाँ आऊँगा, मेरे साथ चलिए। जब भी